दूरण धीर परस्पर भीड़ते दूरण धीर परस्पर भीड़ते दूरण धीर सहंसा जीव दुख पायो गौर विवेक प्रगटते सहंसा जीव दुख पायो गौर विवेक प्रगटते अज्ञान पुत्र से जाय जुटायो एक एक से लड़ते दूरण धीर परस्पर भीड़ते दूरण धीर सुख सेनापति मोह के चली भय मंत्री परिणाम से अड़ते सुख सेनापति मोह से चली भय मंत्री परिणाम से अड़ते उक्ति युक्ति वे बहुत विचारे एक एक से तरते दूरण धीर परस्पर भीड़ते दूरण धीर राग विराग दाव दो बांधे शक्ति जहाँ तक चलते राग विराग दाव दो बांधे शक्ति जहाँ तक चलते विचार वीर मन सिज दो लड़ते नैराश काम जायते तड़ते दूरण धीर परस्पर लड़ते दूरण धीर एक रस समझ अकाम सिपाही छल को जाय संहारते एक रस काम सिपाही छल को जाय सहारते दुखाध्यास सुखाध्यास पछारत समरि समय फिर रुकते दूरण धीर परस्पर भीड़ते दूरण धीर राजस आए सात सज के करके जोर प्राण त्यहीं हरते राजस आए सात सज के करके जोर प्राण ते हरते तोष लोभ को जाय पछारे दम्भ सत्य जाय ताहनते दूरण धीर परस्पर भीड़ते दूरण धीर समर्यो क्षमा क्रोध ने देखा मूर्छ भूमि पर गिरते समर्यो क्षमा क्रोध ने देखा मूर्छ भूमि पर गिरते कोपी दया नसायो हिंसा खंड खंड ते धरते दूरण धीर परस्पर भीड़ते दूरण धीर दखल सरलता अपना करिके कुटिल को जाय पछरते दखल सरलता अपना करके कुटिल को जाय पछारते निरपादि बलि रण हेतु भयंकर मूल सिद्धि से उजड़ते दूरण धीर परस्पर भीड़ते दूरण धीर अमान वीर वर दखल जमायो मद को देश निकरते अमायर वर दखल जमायो मद को देश निकालते वाक्य निराशा उठो जोर करी कलह देखी के डरते दूरण धीर परस्पर भीड़ते दूरण धीर कुसंग त्याग सत्संग समर वर दूर जग जीत प्रपंच को हरते कुसंग त्याग सत्संग समर वर दो जग जीत प्रपंच को हरते समता सीट कुटलता नाश्यो खर भरी फौज देखी दल जूझते दूरण धीर परस्पर भीड़ते दूरण धीर निस्वरूप को बोध तेजसी संशय अरि पछरते निज स्वरूप को बोध तेजसी संशय अरे पछारते साहस अटल नित्य पद सन्मुख हिम्मत पछर को झपटी सहरते दूरण धीर परस्पर भीड़ते दूरण धीर ग्रसित भयो चिंता भय आतुर मोह की शक्ति हानि भय सुनते ग्रसित भयो चिंता आतुर मोह की शक्ति हानि भय सुनते स्वरूप ज्ञान बलवान महा है दिल से शोक गुजरते दूरण धीर
परस पर भिड़ते दौरण धीर। हानि लाभ दो दे के झूठे निज को जानी अमरते। हानि लाभ दो दे कि झूठे निज को जानी अमरते। सुस्वरूप स्मरण रहे जब आई विवेक सकल दुख हरते दौरण धीर। परस पर भिड़ते दौरण धीर। एक स्वर टूट विवेक की सेना मोह फौज दलिमलते। एक स्वर टूट विवेक की सेना मोह फौज दलिमलते। लज्जा शुद्ध मान बल भारी सजग विचार काम सिर कटते दौरण धीर। परस पर भिड़ते दौरण धीर। संयम नियम तितिक्षा साधन ठहर स्वरूप अध्यास उखड़ते। संयम नियम तितिक्षा साधन ठहर स्वरूप अध्यास उखाड़ते। सबल विराग निराशा लई कै राग को छार के न गहि पगते दौरण धीर। परस पर भिड़ते दौरण धीर। पूर्व परीक्षा एक रस करिक भस्म कीन निर्भ्रम सुख बलते। पूर्व परीक्षा एक रस करिके ब्रह्म कीन निर्भ्रम देश निज को पृथक कियो जब अज्ञान रात्रि गई मोहन रहते दौरण धीर। परस पर भिड़ते दौरण धीर। गुरु की कृपा विवेक विजय लय सुखिया जीव अचल पद लहते। गुरु की कृपा विवेक विजय लय सुखिया जीव अचल पद लहते। सिर धरि गुरु पद पूजन कीनो करि भली विनय बहुरी पग पड़ते दौरण धीर। परस पर भिड़ते दौरण धीर। परस पर भिड़ते दौरण धीर। विवेक और मोह दोनों रणधीर हैं। मोह तो अनादिकाल से रणधीर है, जो जीव सम्राट है उसको पतित करता रहता है। ख्याल करो, आप सम्राट हैं, कैसे वो पतित कर देता है। जगो, जीव सम्राट है, ये आत्मा सम्राट है। मोह और विवेक ये दोनों अपनी अपनी सेना के राजा हैं। मोह पैदा हुआ, उससे तकलीफ हुई, तब विवेक उदय हुआ। विवेक तो उदय हुआ, लेकिन फिर मोह में फंस गया तो विवेक ठंडा हो गया। विवेक प्रखर होता जाए। साधना में लगे तो साधना की प्रखरता निरंतर बढ़नी चाहिए। अनेक साधक घर छोड़ते हैं जब बड़ा अनुराग रहता है, खूब विनम्रता रहती, भक्ति रहती है, और गुरु संत तो हमारे परमात्मा हैं। आए, कुछ दिन बीता, हम भी गुरु संत हैं। प्रमाद चढ़ा, फिर अवज्ञा, अहंकार, अशिष्ट व्यवहार। नहीं इतना है तो अंदर का अहंकार है, वो अहंकार फिर हृदय से झुकने नहीं देता है, फिर रास्ता बंद। वो कोमलता बढ़ती जाए। भक्ति की कोमलता बोध स्थित की दशम पहुंच करके पूरी होती है। भक्ति की कोमलता विनयावनत भाव है, और बोध में रह करके, उस दशा में रह करके जो कोमलता आती है, वो कोमलता का परिपाक है। वहां सब समय लगता है कुछ अपना नहीं है, कोई अपना नहीं। मैं न किसी को हूं, न कोई मेरा है, न कुछ अपना है। किसी पर हक ही नहीं है। किस पर मैं हक मानूं? किससे जबरदस्ती करूं? किस पर कब्जा करने की चेष्टा करूं? ये बोध निरंतर जागता है।
अहंकार एकदम विलीन हो जाता है और हृदय सरल हो जाता, कोमल हो जाता, शिशु की तरह, अत्यंत दीन विनम्र। ये कल्याण की दशा है। देहाध्यास, विषयाध्यास, प्रपंचाध्यास, दृश्य का अध्यास चित्त से समाप्त हो जाता है तो सच्ची विनम्रता आ जाती है। कुछ अपना है ही नहीं तो अहंकार किस चीज का। इस दशा में साधक पहुंच जाता है। विवेक निरंतर बढ़ना चाहिए। हर साधक अपने दिल को देखे कि हमारे दिल में क्या हो रहा है, क्या क्या दिल घर काम हो, सुबस विवश कर जोर। सद्बुद्धि गुणग्राह्यता देखे अपनी ओर, क्या क्या दिल घर काम हो, सुबस विवश कर जोर। विवश मरण से अधिक लख, सुबस हेतु प्रयत्न। विवशता मरण से भी अधिक समझे, सुबस होने के लिए प्रयत्न करे। चित्त जब क्षुब्ध है तो हम सुबस नहीं है, भावना के अधीन है तो हम सुबस नहीं है। चित्त साक्षी भाव में रहे। उदासीन वदासीनो गुड़ेरियो ना विचार लेते, गुणावर्तन तित्यवयो तिष्ठित नेंगते। उदासीन वदासीनो, उदासीनवत आसीन, उदासीन के समान वो आसीन है। आसीन नाम बैठा हुआ स्थिर। उदासीन, उदासीन वदासीनो गुड़ेरियो न विचार लेते। गुण उसको विचलित नहीं करते, गुण विषय उसको विषय विचलित नहीं करते। गुणावर्तन तित्यव, गुण गुणों में वर्तते हैं। गुणावर्तंत इति एव, गुण गुणों में वर्तते हैं ऐसा जानकर ही। गुणावर्तंत इत्येव, यो स्थिर नेंगता, वो जो स्थिर रहता है, नेंगता नहीं चंचल होता है। इंगन हिलने को कहते हैं। न इंगता कंपित नहीं होता है, चलता नहीं, चंचल नहीं होता है। पैर से चलना फिरना तो ठीक है। मन स्थिर, मन शांत, आत्म विजय विश्व विजय। यहां जितने साधक आए हैं सब आत्म विजय के लिए, साधक साधिका सब, गृहस्थ विरक्त सब आत्म विजय के लिए आए हैं। आत्म विजयी बनो, दूसरे पर विजय करने की चेष्टा न करो, दूसरे अपने मलिकई न गांठो, प्रधान ही न करो। हम मालिक हैं, प्रधान हैं और बड़े हैं, हमारी बात कैसे नहीं माने, गुस्सा न करो। कोई नहीं माना, हो जाता है। अनेक बार मैं देखा हूं, 60 वर्षों के दरमियान में खूब अच्छी तरह से देखा हूं। बात मानते थे, उसमें कोई कभी नहीं मानता था, फिर मानता था। कभी ऐसे कर जाए, उसको कुछ नहीं कहता था, फिर मानता था। सबकी प्रमाद है, सब शराब पी के डाउन है। हमारे आप में सब में शराब है, उसका नशा है। जैसा बन है आपना वैसा बन है, और जो वह देखेगा वो अहंकार नहीं करेगा, वो दूसरे पर गुस्सा नहीं करेगा, संभालेगा। किसी से त्रुटि होगी तो प्रेम से संभालने की चेष्टा करेगा, गुस्सा नहीं करेगा। अपने को संभालो। मोह और विवेक ये दोनों बलवान हैं। मोह अनादिकाल से बलवान है, लेकिन विवेक के सामने मोह कुछ नहीं है। जैसे सूरज और अंधकार दोनों बलवान हैं। अंधकार ऐसा बलवान है कि लाठी डंडा तलवार किसी से कट नहीं सकता है, लेकिन प्रकाश आने पर, सूरज के आने पर अंधकार का पता नहीं है। मोह विवेक के न होने से बलवान है। विवेक उदय होते ही मोह शून्य है। विवेक जिससे बढ़े वो काम करो। मोटी सेवा का काम करते हुए भी विवेक जागृत रखो। कोई काम करो, विवेक जागृत रखो। आपको एकदम छोड़ दिया जाए कि बैठ जाओ और आपको छुट्टी दी जाती है तो साधना में नहीं रह पाओगे। मामूली बात नहीं है। परम विवेकी की बात अलग है, जो मजे मजाए हैं, लेकिन उनको भी
शरीर रहे तक कुछ आधार लेते रहना जरूरी है। मैं कहा करता हूं कि काशी के वे संत जो परमहंस रहते थे तो कई बार देखता तो कुछ लिखते रहते थे। पेट केवल लेटे हैं और कागज इतना टुकड़ा टुकड़ा रख देते थे ऑफिस वाले, पोस्ट ऑफिस वाले, उनकी आदत जानते थे। और कलम कई सेठा और बांस का बना करके और दवाते कई उसमें स्याही भर करके रख दें। तो पेट के बल लेटे रहे ये हाथ के घुटने लगा करके जमीन में फर्श पर और लिखते। तो लिखने में कुछ भी नहीं पता चले क्या लिखा था, चिन्ह चिन्ह रहे, उसमें गोदते रहे। गोदें तो उठा के से धर दें, जब गोद जाए तो उठा के धर दें, ऐसे करें। तो कुछ समय अपने मन को अड़साते रहे होंगे, उसमें अपना विचार उनका अंतर का विवेक का रहा होगा। तो शरीर जब तक है, श्री विशाल साहब को एक बार देखा तो जड़ चेतन भेद प्रकाश वही पाठ करें, पुस्तक हाथ में लिए रहे, लोग बंदगी करें हमें। तो 4 बजे शुरू हो बंदगी तो सामूहिक हो गई, लेकिन भगत संत कौन कहाँ आते रहे। तो खाट पर साहब लेटे रहे या बैठे रहे, तो बस वही पाठ करें। तो प्रेम साहब हमसे हंस के कहे, साहब जड़ चेतन भेद का पाठ कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा है। तो शरीर में रह करके कुछ आधार की जरूरत सबको है, लेकिन जो परम विवेकी है, स्वरूप लीन है, वो कुछ न करे तो कोई बात नहीं। पर सामान्य साधक कुछ न करे डूब जाएगा, उठाएगा वासना को, उठाएगा धरेगा, वही प्रपंच करेगा और कुछ नहीं करेगा। पता लगेगा कि आंख मुदे बैठा है, हाथ पैर बटोरे बैठा है, लेकिन अंदर में प्रपंच करेगा। इसलिए सेवा के समय डट करके सेवा करो अपनी शक्ति के अनुसार, और उसमें भी विवेक जागृत रखो। व्यर्थ की बात न करो। आसन पर बैठो तो व्यर्थ की बात न करो, राग द्वेष की बात न करो। इतना बड़ा समाज है, कभी किसी से कुछ हो गया, कोई बोली बानी में फर्क हो गया तो उसको इधर उधर न कहो। 2 व्यक्तियों में समता बढ़े ऐसी बात करो, 2 व्यक्तियों में टुटन हो ऐसी बात कभी न करो, भूल हो जाती है। माधव से साधो के लिए कोई वचन ठीक नहीं निकला तो उसमें कह करके उसको बिगाड़ो ना। अगर कोई कहे भी तो कह देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। 2 के बीच का जो दरार उसको और पाटो, दरार को बढ़ाओ ना। विवादी न बनो, कलह प्रिय न बनो, किसी का दोष न देखो, किसी की बुराई न करो, किसी की ईर्ष्या न करो, नम्र रहो, सबसे पीछे और नीचे अपने को रखो। ये सब साधना के लक्षण है। ये दोनों रणधीर परस्पर में भिड़ गए हैं। सद्गुरु कहते हैं 2 रणधीर परस्पर भिड़ते। आत्मा सम्राट है, जीव सम्राट है, और मोह और विवेक ये 2 राजा हैं उसके नीचे। आत्मा अपने को न समझकर, जीव अपने को न समझकर दृश्यों में मोह किया तो मोह बलवान हो गया, तो उससे दुख हुआ, तब विवेक उत्पन्न हुआ। कोई भी देख ले, एक युवक है, एक युवती में आकर्षित हुआ, मोह किया, उसको आनंद आया, लेकिन फिर तकलीफ हुई, चित्त चंचल हुआ, इंद्रियां व्यवस्थित हुई, निंदा हुई, अपमान हुआ, उसको दुख हुआ, तो विवेक पैदा किया। तो विवेक पैदा किया तो मोह को मिटाया और उससे अलग हुआ। मोह पहले हुआ तब विवेक हुआ। एक युवक ने मुझे पत्र लिखा, मैं कलकत्ता में था, भयंकर पत्र, एकदम जवान, और उसकी पत्नी थी, लेकिन दूसरी विवाहिता स्त्री से उतना रागवान हो गया था कि हद, और इतना व्याकुल हुआ, लंबा पत्र लिखा और कहा मैं ऐसा फंस गया हूं। और वो कहती है कि तुम मुझे अपने पास रखो, मेरी पत्नी है और अभी कोई नहीं जानता है, और मैं प्रतिष्ठित घर का लड़का हूं, आप मुझे जानते हैं,
और संक्षेप में इंग्लिश ढंग से नाम रखा था पत्र में। कुछ कुछ आइडिया हुई थी, फिर पीछे जाना। वो जो अपनी दयनीय दशा लिखा था और जो उसमें आसक्ति लिखा था, प्रेम प्रकाश जी पढ़े, मुझे लाई दिए, कहे साहब और ब्रह्मचारी दिखाने लायक नहीं, आप स्वयं पढ़ लीजिए। पढ़ लिया और उत्तर दे दिया। जिस पता से वो मांगा था उस समय वो नौपारा में रह रहा था, और कस के लिखा कि तुमने बड़ी बेवकूफ़ी की है, अब उस मोह को मिटा दो और उससे जबरदस्त ढंग से कह दो कि तुम विवाहित हो, मैं विवाहित हूं, तुम अपने पति के पास रहो, मैं अपनी पत्नी के पास रहूंगा, और ये मोह छोड़ दो, इसमें कल्याण है, नहीं तो और नरक है। खूब दृढ़ता से कह दो और उससे मिलना बंद कर दो। ऐसे किया, छुटकारा हो गया। ये बहुत दिन की बात है। वो मिलता है अभी भी, जो मिलता है तो नजर नहीं मिला पाता है। मैं कहता हूं बेटा वो ख्याल न करो, तुम शुद्ध हो, भूल हो गई हो गई। मोह होता है तब विवेक होता है। मोह और विवेक ये दोनों राजा हैं। जीव सम्राट है। जीव जिस तरफ बल देगा वही बलवान होगा। जीव मोह की तरफ बल देगा तो मोह बलवान होगा, विवेक की तरफ बल देगा तो विवेक बलवान होगा। दो रणधीर परस्पर भिड़ते, ये दोनों रणधीर मोह और विवेक परस्पर भिड़ते हैं। साहनशाह जीव दुख पायो गौर विवेक प्रगटते। जीव साहनशाह, आत्मा साहनशाह, ये दुख पाया दुनिया में तो गौर किया। गौर करना, चिंतन करना, सोचना, दुख क्यों? ये अनात्म वस्तुओं के राग से दुख है। तब विवेक प्रकट हो गया। जिससे दुख है वो काम हमें छोड़ देना चाहिए। अज्ञान पुत्र से जाए जुटायो एक एक से लड़ते। मोह अज्ञान का पुत्र है। अज्ञान पुत्र का अर्थ है मोह। न समझने से मोह पैदा होता है। हमारे चारों तरफ अनात्म और अनित्य और दुख है। कुछ मेरा नहीं, रेत 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 रेत, धूल मट्टी। शरीर मिट्टी है, मकान मिट्टी है, वाहन मिट्टी है, रुपए पैसे मिट्टी है, कपड़े लत्ते मिट्टी है, साथियों के शरीर मिट्टी है, समस्त ऐश्वर्य केवल मिट्टी है। मिट्टी है, अब आजकल में मिट्टी रूप में हो जाएगा। अभी भी मिट्टी ही है, लेकिन कार्य रूप में जब रहता है तो विलक्षण दिखता है, शरीर विलक्षण दिखता है, लेकिन मिट्टी है, सब मिट्टी। इस मिट्टी में कहां मोह? अपना है कहां? एक कण भी तो अपना नहीं है। ये विवेक जब जगता है, मोह का कहीं पता नहीं रहता है। सूरज उगता है तो कहीं अंधकार टिकता है। कहा जाता है अंधकार ने बहुत पीड़ित होकर के भगवान से कहा कि महाराज सूरज हमारे पीछे पड़ा है, अब आप उसको समझा दीजिए, मैं कहाँ रहूं, मैं बहुत दुखी हूं। तो भगवान ने सूरज को बुलाया कि भाई अंधकार के पीछे तुम क्यों पड़े हो, क्यों परेशान करते हो उसको? कहे महाराज मैं आज तक देखा नहीं अंधकार कहाँ है, अंधकार की भूल है, मैं जानता ही नहीं हूं अंधकार को, मैंने उससे दुश्मनी कब की? ये समझाने का तरीका है। अर्थ यह है कि सूर्य के सामने अंधकार रहता ही नहीं है। बलवान विवेक के सामने मोह कहां टिकेगा? और ये बलवान विवेक के बिना कोई दुख से मुक्त नहीं हो सकता। यहां जितने साधु हैं और ग्रस्त हैं, स्त्री पुरुष आए हैं, वो सब कल्याणार्थी हैं। उनको कम बेश कुछ प्रकाश मिला है, वे सब सोचें कुछ उनका है नहीं, कुछ रहेगा नहीं। एक व्यवहार है, एक तमाशा है, एक दिखावा है। कहीं मत भूलो, विवेक जागृत करो,
अज्ञान पुत्र से जाय जुटायो। जीव सम्राट ने, आत्मा सम्राट ने विवेक को अज्ञान के पुत्र मोह से जाके भिड़ा दिया। एक एक से लड़ते, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। शुरू में कभी विवेक जीत जाता है और मोह हार जाता है, लेकिन फिर मोह जीत जाता है, विवेक हार जाता है। इस प्रकार उठाव पटक साधना में चलता है। सुख सेनापति मोह के चल वेद मंत्री परिणाम से अड़ते। मोह का सेनापति सुखाध्यास है, सुखाभास है। पदार्थों में, शरीरों में सुख का भ्रम होना, ये सुख भ्रम है। ये मोह का सैनिक है। ये चला मंत्री परिणाम से अड़ते। विवेक का जो मंत्री है वो परिणाम ज्ञान है, उससे भिड़ गया। परिणाम ज्ञान और ब्रह्म सुख, ये दोनों तरफ के मंत्री विशेष सेनापति है। परिणाम ज्ञान, जहां परिणाम का ज्ञान है ब्रह्म सुख मिट जाएगा। जहां ब्रह्म सुख है परिणाम का ज्ञान नहीं रहेगा। शरीर सुख है, सभी शरीर में लिपटना सुख है, लेकिन जब परिणाम का ज्ञान होगा तो उसी लिपटन में सारा नरक है। उत्तेजना है, मलिनता है, छीड़ता है, विबलता है, विकलता है, वासना की वृद्धि है, नरक है अपना। ये परिणाम का ज्ञान होगा तो लिपटने का भ्रम मिट जाएगा। संताप है, संताप जहर है, ऐसी दृष्टि आएगी तो वो सुख भ्रम अपने आप खत्म हो जाएगा। खाने बैठे, चोक चटकार मिला और खा ले, दुख भोगे तो दूसरे दिन तो क्या लो। परिणाम का ज्ञान होगा, खाते समय साधक सावधान रहेगा, मनुष्य सावधान रहेगा। जो अपने भोजन को न समझ सके वो क्या समझ सकता है? जो अपने मन को न समझ सके क्या समझ सकता है? और यही लोग नहीं समझ पाते, न पेट समझ पाते हैं, न मन समझ पाते हैं और दुख भोगते हैं। उक्त युक्त वे बहुत विचारें एक एक से डरते। उक्त युक्त तजवीज तरकीब, तजवीज समझ से आकलन करना और तरकीब विधि ढंग। उक्ति का अर्थ है उपदेश भी। दोनों अपने अपने तरफ से उक्त युक्त विचारते हैं, तजवीज और तरकीब लगाते हैं। तजवीज बौद्धिक है और तरकीब ऐन्द्रिक है। तजवीज इसे कुश्ती लड़ने में। एक बार हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, भैंस चराते थे, राप्ती नदी के उधर ले गए और वहां झाऊ और बालू खूब। उसी गांव का एक आया युवक, एक छोटे बच्चे को कहा इनसे लड़ो। वो हम लोग से छोटा था लेकिन वो सिखाया था खूब उसको। तो हम लोग लड़े, हम लोग सब पटके गए। पहले तो हम लोग पटक ले उसको, लेकिन वो पीठ के बल नहीं गिरे, पेट के बल गिरे। तो पेट के बल गिरे और हम लोग ऊपर रहे, बस वो ऐसे ऐसे फाट करके बस हम लोग को गिरा दे। हम लोगों की पीठ लग जाए तो जिसकी पीठ लग गई वो हार गया, उसकी पीठ नहीं लगे और हम सब बच्चों से छोटा रहे, लेकिन तजवीज तरकीब उसकी अच्छी रहे। हम सब बच्चे हार गए। तो तजवीज और तरकीब, तरकीब कहना चाहिए, तरकीब शीन काफ। उर्दू फारसी में सीन काफ, जिनका अच्छा रहता उनकी भाषा अच्छी मानिए। तरकीब उर्दू वाले बैठे होंगे तो जो हलक से कहेंगे का खूब,
तजवीज और तरकीब। तजवीज बौद्धिक है, तजवीज यानी आकलन करना, बुद्धि से सोचना कैसे करना चाहिए, और तरकीब ऐन्द्रिक है, कैसे पकड़े कैसे पटके। तो उक्त युक्ति वे बहुत विचार है। एक एक से टरते, एक एक से टरते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं। सुख ब्रह्म और परिणाम ज्ञान। राग विराग दाव दो बांधे, शक्ति जहां तक चलते। राग और वैराग भी ये दोनों दांव बांधे हैं। एक तरफ है राग मोह करना, एक तरफ है वैराग निर्मोह होना। बड़ा सुंदर युवक है, बड़ी सुंदरी स्त्री है, उसके अंग कालालित, उसकी आंखें, उसके मस्तक, उसकी सीना, उसके हाथ कितने सुंदर हैं। वैराग कहता मूर्ख, हड्डी की झोपड़ी है, टट्टी पेशाब भरी है, पसीना बहता है, रक्त मवाद, उसमें क्या रखा है नरक के सिवा। वैराग कहता है आजकल में जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे, देख करके तेरे को वितृष्णा होगी, देखना नहीं चाहेगा। क्या इसमें धरा है? राग मिट जाता है। वैराग ठंडा हो गया, भूल गया, राग आ गया, बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदरी है, फिर मोह गया। राग विराग दाव दो बाधे, शक्ति जहां तक चलते, उनकी शक्ति जहां तक चलती एक दूसरे को पिछाड़ते हैं। विचार वीर मनसज दो लड़ते, नैराश्य काम जायते तड़ते। विचार वीर है और मनसिज भी वीर है। मनसिज काम, अभिप्राय है मन से उत्पन्न, लेकिन रूढ़ है काम में। मैंने एक दिन कहा था मन से उत्पन्न क्रोध भी है, मोह भी है, लोभ भी है, काम भी है, और व्यापक रूप में देखें तो दया क्षमा वैराग विवेक भी है। ये मन से ही तो उत्पन्न होते हैं, तो मनसिज विवेक भी है, लेकिन रूढ़ है मनसिज के अर्थ में काम। वैराग वीर, विचार वीर मनसिज दो लड़ते। एक तरफ विचार वीर है, एक तरफ मनसिज काम है, ये दोनों लड़ते हैं। मनसिज कहता है जीवन का परम फल काम भोग है। देहाभिमान में क्या होता है? देह की सुंदरता, सुगठन, जवानी इत्यादि और ऐश्वर्य का स्मरण, और इसका परिणाम एक ही है, काम भोग। जीवन का, जवानी का एक परम फल भोग है काम भोग। ये मनसिज काम सिखाता है, लेकिन विचार कहता है क्या इसको तो देखा नहीं है, जाना नहीं है, परिणाम क्या होता है? ये तो भ्रम है। पतंगे दीपक में जल करके मरते हैं, दीपक ज्योति में, ऐसे जल के मरना है। इसमें दुख है, संकट है, पीड़ा है, दुनिया भर की गुलामी है। तनिक उत्तेजना में पड़ करके अपने को नष्ट करना कौन समझदारी है? विचार जब कहता है तो काम शांत हो जाता है। विचार और मनसिज ये दोनों लड़ते हैं। नैराश अकाम जायते हैं तड़ते। विचार के साथ ही नैराश और निष्काम है। नैराश भोगों की आशा न रखना, निष्काम अकाम, निष्काम कामना दुनिया की न रखना। ये दोनों वीर जाकर के काम को तड़ते, काम को पीटने लगे और काम ठंडा हो गया। तो मतलब है विचार, नैराश, अकाम ये सब काम वासना को मिटा देते हैं। यकरस समझ अकाम सिपाही बल को जाए संहरते, छल को जाए संहरते। यकरस समझ अकाम सिपाही छल को जाए समरते। एक रस की समझ स्वरूप के लिए और अकाम रहना, कामना त्याग के रहना, संसार के भोगों की कामना न करना। निष्काम बन करके देखो कितने आनंदित होगे। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। सेवा जीवन है, सेवा करना है। विनम्र हो के सेवा करो, सेवक बन के रहो,
स्वामी बन करके रहने की भूल न करना। स्वामी बनोगे तो नरक में जाओगे, सेवक बनोगे तो हर समय स्वर्ग और सुख है। स्वामी पद नरक में घसीटता है। अपने को स्वामी भूल करके न मानना, अपने को सेवक मानना, दासों का दास। कहें कबीर दासन के दास। एक रस समझ, स्वरूप ज्ञान की समझ एक रस, यही गोय मैदान। थोड़ा समय है, चाहे नरक में चले जाओ चाहे कल्याण कर लो, आजकल में छूट जाएगा। देखो सनात बिने सनात चले गए, ये शरीर छूट जाएगा। थोड़ा समय है, स्वरूप स्थित की एक रस समझ बना लो, सदैव स्वरूप भाव में रहो। चाहे जितना तुम्हें कोई निंदा करे, तुम्हारी गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, सिर झुका लो, सबकी सह लो और स्वरूप स्थित का काम करो और सेवक रहो, सेवा करो। एक रस समझ। अकाम सिपाही और निष्काम सिपाही छल को जाए संहरते, छल को रगड़ देते हैं। स्वरूप ज्ञान का जो एक रस विचार रखता है और निष्काम रहता है, छल कपट वहां कहां है। दुखाध्यास सुखाध्यास पचारत समर समर फिर रुकते। विषयों में दुख है, संबंध मात्र दुख है, स्मरण मात्र दुख है, याद होना दुख है। विशाल देव ने इसी पुस्तक में कहा है, नहीं चाहत जग याद करन हम, इंद्री मन लाए करत खबरो। गुरुदेव से प्रार्थना उन्होंने किया, हे गुरुदेव हमें संभालो, हम बह रहे। उसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि मैं दुनिया की याद नहीं करना चाहता हूं। दुनिया तो जल रही है, राग द्वेष में जल रही है। जहां देखो राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। अत्यंत भोगी भयंकर राग द्वेष में पड़े हैं, त्यागी सूक्ष्म राग द्वेष में पड़े हैं। सूक्ष्म राग द्वेष को त्यागे बिना पूर्ण त्यागी कोई नहीं हो सकता है। दुखाध्यास, स्मरण मात्र दुख है संसार का। ये पदार्थ में जुड़ना, आसक्त होना तो महानरक है। सारा संबंध दुख है, ऐसा विवेक जिसके चित्त में है, ये दुखाध्यास है। सुखाध्यास, याद आया विषयों की याद आई तो सुख की कल्पना हुई, ये सुखाध्यास है, ये विवेक से है। ये दोनों एक दूसरे को पछाड़ते हैं। साधक के चित्त में जब सुखाध्यास आता है तो दुखाध्यास ठंडा हो जाता है। तब लगता है काम भोग सुख है, सम्मान सुख है, मैं बड़ा बनूं तो सुख है, मैं गुरु बाबा बन जाऊं तो बड़ा आनंद होगा। मूर्खता के सिवा कुछ और है? गुरु बाबा बनने से स्वर्ग होगा, कल्याण होगा। शिष्य रहो, गुरु बाबा न बनो, कल्याण करो अपना। दुखाध्यास सुखाध्यास पछारत समर समर फिर रुकते। दुखाध्यास सुखाध्यास को पछाड़ता है, लेकिन सुखाध्यास दुखाध्यास को पछाड़ता है। अनादिकाल का विषयाध्यास का भ्रम फिर खड़ा हो जाता है। मरी मरी मन फिर जगे, ऐसा सूक्ष्म हाल। समर समर फिर रुकते, दोनों संभल करके रुकते हैं और लड़ते हैं। ये संघर्ष साधक के जीवन में चलता है। राजस आए सातस सज के करके जोर प्राणते हरते। राजस आ गए और सातस भी सज के आ गया, इन्हें सतोगुण रजोगुण दोनों सामने आ गए। करके जोर प्राणते ही हरते, सतोगुण ने जोर करके राजस का प्राण हर लिया। राजस का अर्थ है संसार में खींचना, दुनिया की चक्कर मकर में खींचना, ये राजस का लक्षण है। बाह्य प्रवृत्ति सेवा के लिए होती है, वो भी रज है, लेकिन वो शुद्ध रज है। रज सत्तम तीनों गुणों की जरूरत जीवन भर है, ये कई बार बताया जाता है। शुभ कर्म जितने हैं वो भी रज है, रजोगुण है, लेकिन शुभ गुण होने से वो कल्याणकारी है। और अगर उसमें मोह ममता है तो दुख है। तो रजोगुण
विषय प्रवृत्ति, और सतोगुण विषय निवृत्ति। सतोगुण आया और रजोगुण को दे धमका करके जोर प्राणती हरते। सतोगुण ने जोर करके रजोगुण का प्राण हर लिया। यानी सतोगुण जब बढ़ जाता है तब रजोगुण ठंडा हो जाता है। तमोगुण को रजोगुण से दबाओ, सतोगुण से रजोगुण को, और शुद्ध सतोगुण से सतोगुण का भी अहंकार छोड़ो। ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा है। स्वामी शंकराचार्य की जो पुस्तक है, शंकराचार्य क्या कहते हैं, अब वो शुद्ध पारक है पूरा ग्रंथ। अब बढ़िया तो रहा ही, बीच में उनकी भावुकता थी, उसको छोड़ दिया हूं तो एकदम ऐसा हो गया है कि वैराग और बोध का तो खजाना हो गया है। वैराग का विषय इतना अनूठा है कि अद्भुत है। कबीर वाणी शंकर की वाणी, कबीर वाणी तो आमूल चूल धारदार, शंकर की वाणी में जड़ चेतन मिलाऊ बात जो थी वो उसमें नहीं रखी गई, इसलिए पूरा का पूरा साफ। अनेक पंडित कहते हैं कि शंकराचार्य का चूड़ामणि पढ़ा लेकिन बीच में छोड़ दिया था, समझ में नहीं आता था फिर ये क्या कहना चाहते। जब आपका पढ़ा तब लगता है बस यही अब जीवन भर पढ़ना और कुछ जरूरत नहीं, तो उसमें साफ कर दिया गया है। रजोगुण को सतोगुण ने नष्ट कर दिया। अब बाह्य प्रवृत्ति विषयों की रही ही नहीं। तोष लोभ को जाय पछारे, दंभ सत्य जाय का हंते। तोष ने लोभ को पटक दिया। जहां संतोष वहां लोभ कहां, कुछ चाहना ही नहीं है। सेवा करो बस, कुछ चाहो ना, समझ लो। गांधी जी ने एक जगह लिखा है, सच्चे सेवक की बैंक जनता है। सच्चे सेवक की बैंक जनता है। दूसरे शब्दों में कहें, विवेकवान जो अपना कर्तव्य करता है और समाज की सेवा करता है, उसका धन, उसका बैंक, उसका खजाना विश्व सत्ता है। सेवा करो, कुछ न चाहो, सेवा में पीछे न रहो, चाहो कुछ न। खाना मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, सोने की जगह मिल जाएगी और मुक्त रहोगे। जोलो कर डोले पग चाले तोलो आस न कीजिए। जब तक हाथ पैर चलते हैं, शरीर में सांसा चलती है और दुनिया का अनुभव हो रहा है, तब तक आशा न करो, बस बेड़ा पार। एक अर्थ है, जब तक अपना हाथ पैर चले, अपना काम कर ले, किसी से कामना न रखे। मजबूरी हो जाएगी तो आसपास वाले कर ही देंगे। दूसरा अर्थ है उससे और गंभीर, जब तक हाथ पैर चलते हैं, मतलब जब तक इसमें दम है तब तक निष्काम रहो। इतने भर काम करना है और थोड़े दिन का मामला है। सांस चले तक निष्काम रहो, बस बेड़ा पार। गुजर में कमी न होगी और मोक्ष तो होगा ही। संतोष ने लोभ को पटक दिया। जहां संतोष और लोभ की जरूरत ही नहीं है। तोष लोभ को जाय पछारे, दंभ सत्य जायता हनते। सत्य ने दंभ को मिटा दिया। सत्य जहां दंभ दिखावा है, समर्यो क्षमा क्रोध ने देखा, मूर्छ भूमि पर गिरते। क्षमा संभल गई। अपने मन के प्रतिकूल कुछ घटना घटी, प्रतिकूल कोई कुछ कहा, प्रतिकूल किया तो क्रोध आने की संभावना है, लेकिन पहले ही क्षमा का भाव है। समझ अलग अलग है। यही नहीं कि सब हमसे बैर करते हैं, उनकी समझ है, इसलिए हमें बुरा कह दिए। वैसे समझे कोई बात नहीं, जब समझ जाएंगे तो फिर वो लौटा लेंगे, नहीं भी लौटाएं तो कोई हर्ज नहीं।
हमें उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। सब तो जल ही रहे हैं, आप साधक हो कि भी जल रहे हो, तो मतलब क्या है? वो ऐसा कहे इसलिए मैं ऐसा कहा, तो नरक भोगो फिर। अरे वो लाठी लेके आ जाए, सिर झुका दो, मार दे, फिर उनकी लाठी रुक जाएगी। समरो क्षमा, क्षमा संभल गई। क्रोध ने देखा कि क्षमा संभल गई है, मूर्छ भूमि पर गिरते तो क्रोध मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया। लड़ाई चल रही है, इसलिए कहने की विधाएं अर्थ इतने हैं, मन पहले ही से शीतल है। साधक को यह समझ लेना चाहिए, पूरी दुनिया हमें गलत कहने का अधिकारी है और मैं किसी से सम्मान पाने का अधिकारी नहीं हूं, मैं सबसे अपमान और तिरस्कार पाने का अधिकारी हूं। ये सम्मान सुख भोग ने ही तो हमें नरक दिया है, इसी में चिपक चिपक करके तो हम मानसिक नरक में जल रहे हैं। सबसे हमें अपमान मिले, तिरस्कार मिले, सबसे निंदा मिले, इसी में हमारा हित है और हम सिर झुका करके सहाएंगे और शांति प्राप्त करेंगे। हमारा चित्त शांत है, बस परमानंद है, बाहर से कोई गाली दे कोई हर्ज नहीं। कोपी दया नसायो हिंसा खंड खंड तिह धड़ते। दया कुपित हुई और हिंसा को जाकर के पटक दिया और बोटी बोटी काट के अलग कर दी, खंड खंड तिह धड़ते। श्री प्रेम साहब ने अपनी टीका में इसमें खूब बढ़िया ललकारा है और खूब छंद बनाया, तो आशु कवि थे, पढ़ने योग्य है। तो भला दया भी कहीं कोप करती है? कहने का तरीका है, जिसके चित्त में दया है, क्रोध उदय, हिंसा उदय कहां होगी? हिंसा तो तकलीफ देने की भावना है, दया में दूसरे को तकलीफ देने की भावना होती ही नहीं है। अहिंसा नकारात्मक सद्गुण है, दया सकारात्मक सद्गुण है। अहिंसा नकारात्मक होती हुई भी महान सद्गुण है। अहिंसा परम धर्म है, हिंसा न करना, तकलीफ न देना। तकलीफ न देने में सब हो गया, लेकिन अहिंसा तो यही है कि तकलीफ न दे, और दया यह है कि कोई तकलीफ में है तो उसकी सेवा भी कर दे। हम किसी को मारते नहीं हैं, इसलिए अहिंसक हैं, लेकिन कोई सड़क के किनारे तड़फ रहा है और अगर हम मारते नहीं उसको तो हमारी अहिंसा पूरी है। किंतु उसको देखें कहाँ का है, घर पहुंचा सकें तो अच्छा है, हॉस्पिटल पहुंच सका तो अच्छा है, कुछ सेवा कर दें तो ये दया है। अहिंसा से दया और ऊंची है। दया जहां है, हिंसा अपने आप समाप्त है। दखल सरलता अपना करके कुटिल को जाए पछरते। सरलता ने अपना दखल किया, दखल कब्जा, जीवन पूरा सरल, बच्चे की तरह सरल, अकड़बाजी कहीं कुछ नहीं, न उठने बैठने में अकड़बाजी, न बोलने में अकड़बाजी, न मन में अकड़बाजी, सब जगह कोमल। ऐसा जीवन जिनका हो गया। कुटिल को जाए पछड़ते, कुटिलता अपने आप पछड़ जाती। कुटिलता वहां कहां रहेगी? मन कोमल, वाणी कोमल, आचरण कोमल, बर्ताव कोमल, तकलीफ कहां है? निरपाद बलि रण हेतु भयंकर, मूल से द्वेष उजड़ते। निरपाद बलि सैनिक है विवेक का। उपाधि नहीं चाहिए, विवाद नहीं चाहिए। विवाद उपाधि है, किसी की बुराई करना, कलह करना, ये निरपाद रहने वाला ये सब नहीं चाहता है। मूल से द्वेष उजड़ते, ऐसे के जीवन में द्वेष मूल से उजड़ जाते हैं। वो द्वेष किसी का नहीं कर सकता है, अपने विरोधी का भी द्वेष नहीं करेगा। विरोधी तो कोई है ही नहीं है, अपनी समझ है वो कुछ उल्टा कहता है, कौन विरोधी है?
अमान वीरवर दखल जमायो मधु को देश निकरते। अमान, अभिमान न होना, ये बड़ा वीर है। इसने दखल जमाया, जीवन में पूरी निर्माणता छा गई, तो मद को देश निकलते। मद को मानो उसने देश से निकाल दिया, घमंड चला गया, पूरी निर्माणता का कब्जा हो गया जीवन पर, तो मद वहां कहां रहे। वाक्य निराशा उठो जोर कर कलह देख के डरते। वाक्य निराशा ये विवेक का सैनिक है, ये जोर करके उठा। वाक्य निराशा का अर्थ है विवाद न करना, कोई बड़बड़ा रहा है शांत रहना, कोई हमें उल्टा पलटा कह दिया शांत रहना, वाक्य निराशा है। इसमें लगता है कि हमारी तौहीन हो रही है अहंकार के कारण, लेकिन हम अहंकार अपना मिटा लें, हमें कोई उल्टा पलटा कहे हम चुप रहें, अपने आप ठीक हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर कहा जा सकता है अपना पद। ये भी कहा जाता है पद कहे बिना रोवत है, अधिभाषम कहते हैं, पद कहे बिना रोवत है, यानी न्याय न कहो तो रो रहा है कि हमें क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। न्याय का अपना पक्ष होता है, बात समझाने के लिए अपनी सत्यता कहनी भी चाहिए, लेकिन उस समाधान के लिए कहना ठीक है, अहंकार में न पड़े। कोई हमें बुरा कहता है, कहे, शांत रहे, अपने आप ठीक हो जाएगा। वाक्य निराशा, कम बोलना, संयम से बोलना, मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत न समझना, सह लेना। कलह देख कर डरते, कलह अपने आप डरेगा। जहां वाक्य संयम है, कलह कहां है, विवाद करना ही नहीं है। कुसंग त्याग सत्संग समरवर दो रणजीत प्रपंच को हरते। कुसंग का त्याग और सत्संग, ये दोनों विवेक राजा के सैनिक हैं। जहां कुसंग का त्याग है और सत्संग है, ये समर में वर नाम श्रेष्ठ योद्धा है। दो रणजीत प्रपंच को हरते, ये दोनों रणजीत प्रपंच को हरण कर लेते हैं, प्रपंच नष्ट हो जाता है। प्रपंच दुनिया भर का जंजाल, बखेड़ा, उलझन, विवाद, ये सब समाप्त हो जाते हैं। गृहस्थ पुरुष है पर स्त्रियों से घुले मिलेगा, बदनाम होगा, चाहे वो अच्छा हो लेकिन बदनाम होगा। स्त्रियां हैं पर पुरुषों से ज्यादा लगचक करेंगी, बदनाम होगी। साधु है स्त्रियों से, चाहे वो गृहस्थ स्त्री हो चाहे साधिकाएं हो, उनमें घुलना मिलना चाहेगा, बदनाम होगा। साधिकाएं हैं, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, पुरुषों से घुलना मिलना चाहेगी, बदनाम होगी बिला वजह। इसलिए सावधानी की जरूरत है। कुसंग त्याग सत्संग से प्रपंच हट जाता है। समताशील कुटिलता नासो खरभर फौज देख दल जुझते। समता और शील ने कुटिलता का नाश कर दिया। जहां समता और शील है, समता का मतलब है ऊंच नीच संस्कार के लोग सब हैं, समझ अलग है, बुद्धि अलग है, योग्यता अलग है, विचार अलग है। इनमें हमें सह करके बिताना चाहिए। सब एक किस्म के नहीं हैं, सबकी योग्यता एक किस्म की नहीं है। इन बातों को लेकर के हम तामस में आएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समता शील लेकर के निपटना चाहिए और उनको निभाना चाहिए। एक जगह की बात, एक गृहस्थ यहां में बैठा था, जलपान हो गया था, संजोग था कि सामने भंडारघर था, तो सास समझदार थी, थोड़ा अभिमानी थी, बहू नहीं थी, उसने सब बताया करो, लेकिन वो करते समय कुछ नहीं बन रहा था, तो आई वो झटकी और कही तुम कुछ नहीं कर पाओगी, बेवकूफ बनी रहोगी, चलो अपना करने लगी। तो अपना तो कुशल थी, मैं कुछ नहीं बोला। दूसरे समय जब मेरे पास बैठी तब मैंने कहा कि तुमने अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुम अनुभवी हो, वो अनुभवी नहीं है, उसको तुमने काम दिया और उससे कुछ बिगड़ रहा था तो तुम्हें बताना चाहिए। तुम बताओ और दूर से देखो,
त्रुटि करती तो फिर जाके बताओ, देखो ऐसा करना चाहिए, तब वो आगे अपने काम में निपुण होगी। अब तुम झिड़क दी और छीन ली तो कब सीखेगी फिर? तो कहा साहब बड़ी गलती हुई, उसने पछताया, अब ऐसा नहीं करूंगी, अब संभालूंगी। तो समता की जरूरत है। ये मेरा अपना प्रयोग है, कई बार ऐसा हुआ। यहां पर अटल दास जी हमारे पहले साथी थे, वहां बुक्स रूम की लकड़ी लाए, दरवाजा, अभी बुक्स रूम छोटे हैं, न संभालो तो सिर में लगेगा, तो लकड़ी ले आए दरवाजा। तो हम कहे भैया ये लकड़ी छोट का लाओ? कैसा वो छोट कमरा? हम के कमरा तो छोट है लेकिन तुम तो बड़े हो, आदमी ही तो घुसेंगे, तो कमरा भले छोट हो, दरवाजा थोड़ा जैसे चाहिए वैसे रहे। तो कहे हाँ ये तो बहुत गलत हो गया लेकिन लग गया था। हम कहे चलो जब बहुत ठोकर लगेगा आगे बदलेंगे। एक बार वो कुछ लाए तो उसमें 60 रुपए का नुकसान रहा, तो बहुत दुख, हमके दुखी क्यों होते हो, नुकसान होने दो फिर हो जाएगा। मैंने कभी साथियों को ये नहीं कहा कि तुम गलत किए, हो गया, हम ही कहते हैं हमें गलत होता। क्या हम सब जो किए हैं शुरू से सब सही रहा? कोई सही नहीं कर पाता है, एक लागे धीरे धीरे होता है। गलती करके तब सही होती है। काम बाल बच्चों को दो और किसी को भी दो तो उसको उसमें करने दो और उसमें उसको भूल करने दो और दूर से देखा करो, समझाओ ऐसी गलती न करो, फिर निपुण हो जाएगा। मैं यहां संस्था कायम किया और मैं ही सब जगह जूझता होता, कहां कर पाता, कर ही नहीं पाता। इन लोगों को सबको दिया और सब कर रहे हैं और सब ऐसा कर रहे हैं कि मशीन की तरह हो रहा है, हमें पता नहीं लगता है कब हुआ। तो इस सब पर निर्भर हुआ और सबको माना कि सब ठीक है और उनसे भूल होगी, बिल्कुल भूल होगी, तो हो ही नहीं सकता भूल ना हो। जो बहुत निपुण होते उनसे भी भूल हो जाती है। इस पर मुझे याद आती है बुरहानपुर के रामस्वरूप साहब, तो वहां के बड़े ही थे, लेकिन एक स्वरूप साहब थे जो छत्तीसगढ़ के थे, बूढ़े थे, सांवले और बड़े तेज तर्रार थे और भंडारी, वह बहुत बड़े भंडारी थे, कारीगर एकदम। तो साहब जी ने कहा भाई देखो मेरा भंडारा है, सब बढ़िया बनाओ। तो आप बहुत शौक से बढ़िया बनाने लगे, ऐसा बिगड़ा, सब्जी में नमक ज्यादा और कई चीजें बिगड़ी। तो आप क्या कहें, जब साहब खाने बैठे तो साहब नहीं बोले। साहब हर समय डांटते नहीं थे, सह लिए, लेकिन वो बेचारे अपने आप इतना शर्माए कि इतने बड़े कारीगर और बिगड़ गया। तो कारीगर से बिगड़ता है, निपुण से भी बिगड़ता है। आप लोग बैठे हैं, आपसे क्या बिगड़ेगा? मैं बोल रहा हूं तो मुझसे बिगड़ेगा। कहीं भाव में त्रुटि हो सकती है, कहीं भाषा में त्रुटि हो सकती है। करने वाले से बिगड़ता है, करने वाले पर क्षमा करो, सहो, वे करेंगे। समता का अर्थ है अपने आसपास के लोगों से जिनमें निरंतर बर्ताव करना है। हमारे समान सब नहीं हो गए और उनके समान हम नहीं हो गए, अंतर रहेगा। जो एक बच्चा है उसका ऐसा कोई गुण है जिसमें मैं निपुण नहीं हूं, मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, और सब अपने अपने में अद्वितीय है। और समता से बर्ताव करो, समता शील, किसी को मेरे द्वारा तकलीफ न हो, ये शील का भाव है। कुटिलता को इसने नष्ट कर दिया। खरभर फौज देख दल जुझते, मोह राजा की सेना खरभरा गई, हलचल हो गई, क्योंकि उनके दल के सैनिक कटने रहे। बारंबार हिंसा कट गई, क्रोध कट गया और कुटिलता कट गई। मोह अधमरा हुआ पड़ा है, अभी मरा तो नहीं है लेकिन अधमरा होके पड़ा है। सुखाभ्यास भी उसकी दम केवल चल रही है। निज स्वरूप को बोध तेजसी संशय अरि पछरते। संशय दुश्मन है, दुश्मन का सैनिक है, हरदम कंपित रहना। तो निज स्वरूप का बोध ये तेजसी है, संशय को मिटा दिया।
जहां निज स्वरूप का बिल्कुल निर्मल बोध है, वहां पर भ्रम क्या है? जो पाना है मेरा अपना अस्तित्व है, वो नित्य प्राप्त है, और जो कुछ इंद्रिय मन द्वारा प्रतीत है सबसे पूरा निरंतर विरक्त रहना है। ये सब कांटे हैं और इनमें कहीं भी राग नहीं करना है। तो संशय नाम की चीज ही नहीं रही। भगवान को अब पाना कहीं रहा? मोक्ष को, परमानंद को, स्वर्ग को, वैकुंठ को? अपना मन निष्काम हो गया और स्वरूप बोध में दृढ़ है, अब कुछ पाना ही नहीं रहा। बस इसी दशा में जीवन भर रहना है। इसके लिए सजगता, भक्ति, विनम्रता, साधना की जरूरत है। साहस अटल नित्य पद सन्मुख, हिम्मत पछर को झपट संहरते। मोह का सैनिक हिम्मत पछर है, हिम्मत पिछड़ जाती है। वैराग बड़ा मुश्किल है, जीवन भर मन को रोकना बड़ा मुश्किल है। एक साधक को तो नहीं था बेचारा, आया था, लेकिन मैंने साधक बन गया था, तो मुझसे नहीं, रतन दास से कहा छत्तीसगढ़ में, जीवन भर मन रोकना। मैं सुना, मैंने कहा वो रह नहीं पाएगा। अवंत में तो उसकी दशा ही विचित्र हुई, मरा, जा करके यहां से मरा विदेश में। तो हिम्मत पछर, ये भक्ति, ये सेवा, ये साधना, ये मन को ठहराना बड़ा मुश्किल है। साहस विवेक का सैनिक है, उसको हिम्मत पछर, उसने हिम्मत पछर के ऊपर चढ़ करके हुमुक दिया और उसका प्राण निकल गया। साहस ने कहा, मूर्ख कहीं का, हम क्या नहीं कर सकते हैं? दुनिया के नरक भोगने में इतना साहस करके जूझते रहे आज तक, तो कल्याण के लिए हम काम नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, कौन सा त्याग नहीं कर सकते हैं? साहस ने हिम्मत पछर को रगड़ दिया। ग्रसित भयो चिंता भय आतुर, मोह की शक्ति हानि भय सुनते। चिंता ने देखा कि मोह की शक्ति का नाश हो गया है, मोह की सारी सेना कट गई है, तो चिंता भय से व्याकुल हो गई, चिंता परेशान हो गई। स्वरूप ज्ञान बलवान महा है, दिल से शोक गुजरते। स्वरूप ज्ञान महान बलवान है, दिल से शोक गुजर जाता है। स्वरूप ज्ञान के सामने शोक चिंता कहां? कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, कुछ होना नहीं, कुछ जाना नहीं। एक खेल है देह और संबंध, विवेक से मस्त है, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? बस जब तक शरीर है सेवक बन करके रहना है, सबके चरणों में सिर झुका के रहना है, सबकी सहना है और बेड़ा पार कर लेना है। अहंकार जगेगा तो फिर हम फिसल जाएंगे। स्वरूप ज्ञान महान बलवान है, वो जो धारण कर लेता है उसके दिल से शोक गुजर जाता है। हान लाभ दो देह की झूठे, निज को जानी अमरते। देह के हान लाभ दोनों झूठे। जब अपने को अमर समझ लिया, नित्य समझ लिया, असंग समझ लिया, दृश्यों से सर्वथा भिन्न, संसार मेरे में है ही नहीं, गाढ़ी नींद में इसका अनुभव रोज हम करते, संसार नहीं रहता है, मेरे में संसार है ही नहीं, इसलिए हान लाभ झूठे हो गए। स्वस्वरूप स्मरण रहे जब, याहि विवेक सकल दुख हरते। जब स्वस्वरूप का स्मरण रहता है तो ये विवेक सारा दुख नष्ट कर देता है। यक्षर टूट विवेक की सेना, मोह फौज दलमलते। फिर तो विवेक की सेना एक तरफ से जुड़ी और मोह के सेना को एकदम रगड़ने लगे। जो अधमरे पड़े थे उन सब की भी जान खत्म करने लगी। लज्जा शुद्ध मान बलबहारी, सजग विचार काम सिर कटते। काम सैनिक जो मोह का था वो अधमरा हुआ पड़ा था लेकिन अभी जी रहा था, तो लज्जा, शुद्ध लज्जा, मान और सजग और विचार, ये चारों मिल करके उसका सिर काट दे। अभिप्राय यह है कि साधक को शुद्ध लज्जा भी रखनी चाहिए कि हम मर्यादा विरुद्ध काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लज्जा तो करना चाहिए।
मर्यादा विरुद्ध काम न करे। और मान बल बहारी, और मान हमें लोग बड़ा कहते हैं, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, सज्जन कहते हैं। अब अगर हम खोट कर्म करेंगे तब लोग क्या कहेंगे? तो हमारे मान में बट्टा पड़ेगा। सजग सावधान रहना और विचार कि दुनिया की वस्तु ही सब खोटी है, उनमें रमना क्या। ये चारों मिल करके काम का सिर काट देते हैं। विचार सबसे बलवान है, लेकिन साधक की कैटेगरियां भिन्न भिन्न होती हैं और इन सब सद्गुणों की जरूरत है। शुद्ध लज्जा, ऐसा हम कुछ न करें जो अनुचित हो। अच्छे साधक भी अकेले में हो करके व्यतिक्रम करने के लिए उनका मन ढील हो सकता है, इसीलिए संगत की जरूरत है। परम विवेकी को मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अच्छे साधक हैं अब अकेले हो गए, या मान लो इक्के दुक्के साथ हैं सहज लोग, तो ढील हो सकते हैं। लेकिन समूह में ढील होने की गुंजाइश नहीं। ढील होंगे तो फिर गलत होगा। तो शुद्ध लज्जा और मान, शुद्ध मान हमें लोग अच्छा मानते हैं, हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। और सजग सावधानी और विचार ये काम को मिटा देते हैं। संयम नियम तितिक्षा साधन ठहरे स्वरूप अध्यास उखड़ते। संयम परहेजगारी, नियम टाइम से काम करना, तितिक्षा सह लेना, ये सब साधन है। इन सब में ठहर करके स्वरूप में स्थित होकर के अध्यास उखड़ जाते हैं। जो संयम से रहता है, नियम से रहता है, तितिक्षा से रहता है, साधना से रहता है और स्वरूप स्थित में ठहर जाता है, उसके सारे अध्यास उखड़ जाते हैं। सबल विराग निराशा लेके राग को छार कीन गह पगते। सबल वैराग, परम वैराग, उत्कट वैराग, पर वैराग, निराशा रूपी सैनिक को साथ में लेकर राग को पैर से रगड़ दिया, धूल में मिला दिया। मतलब है उत्कट वैराग्य से राग समाप्त हो जाता है। पूर्व परीक्षा एकरस करके भस्म कीन निर्भ्रम सुख बलते। परिणाम ज्ञान पूर्ण परीक्षा एक रस जब हो गई तो भ्रम सुख नष्ट हो गया। भस्म कीन निर्भ्रम सुख बलते। ये जो मोह रूपी राजा का भ्रम सुख मंत्री था, उसको पूरी परीक्षा ने नष्ट कर दिया। देह से निज को पृथक की हो, जब अज्ञान रात्रि गई मोह न रहते। जब देह से अपने को पृथक कर लिया, मुझ में से सीख निकाल लेने के समान हर समय साधक ये ध्यान रखे मैं शुद्ध चेतन हूं, देहातीत, मन अतीत, सारे संसार से परे, असंग, शुद्ध बुद्ध। ऐसा जब विवेक की धारा निरंतर चलती है तो अज्ञान की रात्रि चली जाती है। अब अज्ञान की रात्रि गई तो मोह न रहते। गुरु की कृपा विवेक विजय लह, सुखिया जीव अचलपद लहते। गुरु की कृपा से विवेक की विजय हो गई और जीव सुखी हो गया, वो अचल पद में स्थित हो गया। सिर धर गुरु पद पूजन कीनो, करि भल विनय बहुरी पग पढ़ते। ये सब किनसे मिला? सदगुरुदेव से। इसलिए सदगुरुदेव के चरणों में सिर रख करके उनका पूजन किया और फिर उनका विनय किया। दीन दरस गुरु आए, साहेब रघुबर दुखहरन, जगत जाल पर खाए, फंद अनेकन जहां रचे। श्री विशाल साहेब के गुरु, दीक्षा गुरु, उपदेशक, प्रेरक रघुबर साहेब थे। श्री रघुबर साहेब के लिए वो कहते हैं कि श्री रघुबर साहेब गुरुदेव हमारे आए, दर्शन दिए और जगत जाल पर खाया, जहां पर अनेक फंदे हैं, अनेक झंझट हैं। बिन जाने ते भेद धाय गिरों बरबस तहां। उस जंजाल में उसका भेद जाने बिना मैं दौड़ दौड़ करके बरबस बलात् हठपूर्वक उसमें गिरता था। होए अनंतन खेद। यद्यप उसमें बहुत खेद होता था, बड़ा दुख होता था संसार के मोह में पड़ने से, लेकिन रुच उपजे तेह में प्रबल। उसी में हमारी रुचि प्रबल उत्पन्न होती रहती थी।
उन्मत्त अंध अपार, विषय जहर जह जीविका, बुद्धि क्रिया बल सार, साधक फिर ताही के। जैसे उन्मत्त कोई हो, अंधा हो अपार, वैसे मैं उन्मत्त अंधा, महाअंधा। विषय जहर जह जीव का, संसार में ऐसी बुद्धि है कि विषय भोग ही जीव का माने हैं, जीवन चलाने का साधन माने हैं। विषय भोग से कहीं अलग रहा जा सकता है? बड़े बड़े विद्वान कहते विषय भोग से कैसे अलग रहा जा सकता है? विषय भोग को दाल भात माने बैठे। विषय जहर जहां जीविका, बुद्धि क्रिया बल सार, अपनी बुद्धि क्रिया परिश्रम बल शक्ति सार यानी अपनी अस्तित्व सब साधक फिर उसी के लगे हैं। मतलब है विषय वासना बुद्धि लगाते हैं, क्रिया लगाते हैं, बल लगाते हैं, अपने आप को लगाते हैं। उपमा रहित आनंद दुख कहने माफिक नहीं। दुनियादारी का जो दुख है वो कहने लायक नहीं है, उपमा रहित है, कोई उपमा ही नहीं वैसे दुख का। तहां दिखायो अंत कर मेरे स्वाधीन सब, ऐसे दुख का गुरुदेव ने अंत दिखा दिया। उन्होंने कहा रे तू स्वरूप में स्थित हो, ये सारा दुख कुछ नहीं है, कर मेरे स्वाधीन सब, मन इंद्रियों को मेरे स्वाधीन कर दिया। दय स्वरूप को बोध हर लीनो मत सब, मिट्यो सकल अनुरोध गति मत निज की ओर करी। गुरुदेव ने स्वरूप का बोध दिया और सारी उन्मत्तता मेरी हर ली। उन्होंने कहा किसका तू प्रमाद करता, क्या तेरा है? बिनोर बन, निष्काम बन, मिट्यो सकल अनुरोध, अब सारी रुकावट मिट गई, खत्म हो गई। गति मत निज की ओर करी, गुरुदेव ने मेरी गति और मति अपने ओर कर दी। गति चाल, मति बुद्धि, बुद्धि और क्रिया दोनों अंतर्मुख कर दी। दीन हो अमृत जीव, ग्रहण किए विषयन अरुच, नशे जहर जड़ धीव, पार नहीं उपकार कहे। सदगुरु ने अमृत जीव का बोध दिया। जीव पर ब्रह्म है, परमात्मा है, परम तत्व है, ये अमृत है, नित्य है, वही तू है, इसको समझ। ग्रहण किए विषयन अरुच, विषयों से अब अरुच हो गई और अमृत स्वरूप का बोध हो गया। नशे जहर जड़ धीव, अब जो जड़ में धीव बुद्धि है जो जहर के समान है वो नष्ट हो गई, जड़ाशक्ति की बुद्धि नष्ट हो गई। पार नहीं उपकार कहे, गुरु के उपकार को कह करके मैं पार नहीं पा सकता। पाए मनुस्तन साज, जो दुर्लभ दुखारण हित, निष्काम कर्म को ताज, अंतःकरण सुबोध लय। पाए मनुस्तन साज, ये मनुष्य शरीर मुक्ति का साज यहां साधना बन सकती है। जो दुर्लभ दुख हरण हित, दुख से मुक्त होने के लिए मानव शरीर दुर्लभ है और मिला हुआ है। निष्काम कर्म को ताज, निष्काम कर्म ये सद्गुणों का ताज है। अंतःकरण सुबोध लय, अंतःकरण में सुबोध स्वरूप बोध प्राप्त हुआ। जब सुबोध हुआ, स्वरूप का बोध हुआ, अथवा निष्काम कर्म का ताज सुबोध है। निष्काम कर्म का अंतिम फल अंतःकरण में स्वरूप बोध का निरंतर टिका रहना है। घूम घूम कर्तव्य लखे यथार्थ न्याय सत, राख कार्य मंतव्य सहनशील निरुपाधि रहे। घूम घूम करके अपने कल्याण का काम करना है। लखे यथार्थ न्याय सत, न्याय सत यथार्थ न्याय सत को बारंबार समझे। राख कार्य मंतव्य, अपना कार्य अपने मंतव्य के अनुसार रखे कल्याण के लिए। सहनशील निरुपाधि रहे, सहनशील रहे, व्याकुल न हो, भड़भड़ाए तड़तड़ाए ना, शांत रहे। निरुपाधि रहे और उपाधि रहित रहे, झंझट झगड़ा न करे, किसी से कलह न करे। जगत बंध छुटकार, यह सब गुरु बिन नहीं मिले। गुरु के उपदेश बिना, उनके सहारा बिना, उनके आधार बिना जगत के बंधन से छुटकारा नहीं हो सकता। जो साधक मानते हैं कि हम स्वयं गुरु हैं और अकड़ करके घूमते हैं, वो समझते नहीं। बंद ध्याय उर्धार, गुरु पारक प्रभुता अमित। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं, हृदय में उनका ध्यान धारण करता हूं। गुरु पारक की प्रभुता अमित है।
नमन करो धर ध्यान, संत रहस मन में बसे, साजे मोक्ष लहान जो धारण कर्तव्य युत। मैं ध्यान करके गुरु और संत का, और मैं उन पर नमन करता हूं। संत रहस मन में बसे, मेरे मन में संत की रहनी बसे। संत की रहनी है निष्कामता और निर्माणता, इतने में सब सद्गुण आ जाते हैं, निष्काम और निर्माण। साजे मोक्ष लहान, फिर तो साज ही मोक्ष है। जो धारण कर्तव्य युक्त, अगर कर्तव्य युक्त धारण करे तो भोग सुख निश्चय जो दृढ़ते राग से सब कुछ टने, हानि लाभ सुख दुख कुछ भी परिश्रम नहीं गने। अब साधु संग सने अनित नित जान ले बहु दुख गने। जय धाम सत्य काम निज को जान नहीं भव में सने। अनुदिन मनन करे गुरुवाणी, हो गुणज्ञ जो अधमहु प्राणी। शोक मोह दुख होए हानि, बहुरी नहीं है भव की खानी।